हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एज़ यू नो कि हम लोग बहुत मंथ्स के बाद दिल्ली टू लखनऊ जा रहे हैं विद माय स्मॉल बेबी। एंड मेरी ये फ्रेंड जो चश्मा लगाए हुए है क्योंकि ये दिल्ली आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ ही चलो लखनऊ, क्यों जाओ ट्रेन से, सब लोग मस्ती करते हुए जाएंगे। तो अभी हम लोग कार में आ गए हैं और मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊँगी क्योंकि बेबी पीछे रहेगी। मेरी फ्रेंड जो मेरे हस्बैंड से बातें करती रहेगी क्योंकि मेरे हस्बैंड बोर हो जाते हैं ना। बट ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरे फ्रेंड भी सोते सोते पूरे रास्ते आई। मेरे हस्बैंड कह रहे पता नहीं लड़कियाँ कितना सोती हैं अगर मैं सो जाऊँ गाड़ी किनारे लगा के तो तुम लोग हम लोग पहुँच गए लखनऊ। तो ऐसे ही सब लोग बातें करे थे, डिस्कशन बाद में। और ये हमारा देखो, मैं मस्ती कर रही हूँ इसके साथ। कार से जाने में अच्छा तो लगता है बट इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है क्योंकि कार में उतनी सीट पे बैठे रहो, लेटे रहो। और ट्रेन में क्या होता है कि आराम से पूरी सीट बुक होती है, मेरे हस्बैंड भी फ्री होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको तो ट्रेन चलाना नहीं होता, यहाँ पे उनको कार चलाना होता है, पूरा ध्यान लगा के चलाना होता है ना। तो बहुत बोर भी हो जाती है क्योंकि पूरा 9-10 घंटा लग जाता है दिल्ली से लखनऊ जाने में। तो काफ़ी ज़्यादा बोरियत फील होती, सोचते काश पास में होता, या तो जाते ही नहीं, इतनी दूर है। और सब लोग कहते हैं कि आते ही नहीं तुम लोग यहाँ पे, साल में कहीं 2 बार आते हो। सब लोग कहते हैं जल्दी जल्दी आया कर, तो हम लोग बोलते यार तुम ही लोग कभी आ जाओ दिल्ली घूम जाओ, तो कोई कभी नहीं आता है। सब कहते आते नहीं, लगता हम लोगों को भूल गए। और जब हम लोग उनसे बोलेंगे कि तुम लोग कभी घूम जाओ तो कहेंगे दिल्ली इतनी दूर घूमने कैसे आए। मतलब हम लोगों को लग रहा हलवा है कि बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे मुँह उठा के, तो ऐसा नहीं होता है। बट सबकी सिचुएशन समझनी चाहिए। जैसे वो नहीं आ सकते तो हम लोग को भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम लोग हर दूसरे तीसरे मंथ चले आ रहे। आई नो हम लोगों का घर है वहाँ, बट यहाँ भी हम लोगों का घर है, तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा टाइम निकाल के जाना पड़ता है ना। और यहाँ पे देखो सारा खाना पीना पीछे रखा हुआ जो हम लोग पूरे रास्ते खाएंगे। और बेबी को देखो उलट पलट के खूब सारा मस्ती कर रही है क्योंकि वो भागने लगी ना, पूरे कार में रुकती ही नहीं, उसको पकड़ पकड़ के इतना परेशान हो जाते हैं। अब बड़ी हो गई, पहले छोटी थी वो लेटी रहती थी, बट अब उसको पूरा टाइम पकड़ना पड़ता है, रुकती नहीं है। और यहाँ पे देखो एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो गया है, तो पहले नोएडा पड़ता है, फिर यमुना पड़ता है, उसके बाद आगरा वाला पड़ता है। तो यहाँ पे देखो कार चल रही है और हम लोग बस यही सोच रहे रास्ता है कब ख़त्म होगा, बट इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला है। और मेरी हमारा पायल वगैरह टच करके, मैं दिल्ली में कुछ पहनती नहीं हूँ। और मेरी यहाँ पे फ्रेंड जो है खा रही है कुछ धीरे धीरे से वो बहुत स्लोली खाती है। और यहाँ पे ट्रैफिक जाम मिल गया, अब क्या करें। बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा चल चल के आओ, ऊपर से फिर ऐसे ट्रैफिक वगैरह में फंस जाओ तो बहुत मूड ख़राब हो जाता है। यहाँ पे 1 घंटे का जाम था क्योंकि वहाँ पे टोल वाला कुछ चल नहीं रहा था। आज तक को हम लोग ने ड्रॉप कर दिया है उसके घर के पास में, और उसको बस में बिठा दिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने वे पे, अपने नानी के घर से होके आ गए, बट वीडियो मैंने नहीं बनाया था। और इसके बाद यहाँ पे अब अपने ससुराल जा रहे हैं। हमारे को गोलगप्पा दिया क्योंकि हम लोग गोलगप्पे खाए थे यहाँ के, बहुत मन हो रहा था खाने का, तो हमारे को एक सूखा दे दिया, बट उसको देखना पड़ेगा ना कहीं चिपका न ले गले में। अब यहाँ से मेरे ससुराल के रास्ता स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे बाइक ऑटोज़ वगैरह सब मिलते रहेंगे। और देखो कितनी सारी ग्रीनरी वगैरह है। और मैं भी एक दुल्हन बन के घूंघट बड़ा सा डाल लिया है, मैं घूमट कह रही थी। और हमारा देखो कैसे नींद में लग रही है क्योंकि उसको नींद आ रही थी, बट सोने को कहाँ मिलता है अच्छे से कार में, जैसे घर में वो फैल फैल के लेटती है। मेरे घर के बाहर जस्ट आ गई, ये मंदिर बना है तो यहीं पे कार हम लोगों ने खड़ी कर दिया। आप कोई गेट खोलने आएगा तभी तो हम लोग अंदर जाएंगे, तो बाहर वेट कर रहे हैं अभी। और हम लोग जब इस रूम में एंटर होने वाले थे, उसने गेट पे ही चिपकाया था। मैंने देखा था कि कोई कागज लगा हो, बट मैंने नोटिस नहीं किया लिखा क्या है। जब अंदर आ गए तो उसने फिर मेरे बेड पे यहाँ पे चिट डाल दी। कह रही आपने कुछ शायद देखा नहीं। मैंने कहा क्या, तो देखा। मैंने कहा ओ कितना क्यूट है, इसने लिखा हुआ। और एक बार मुझे याद है जब बेबी नहीं थी, बहुत पहले की बात है, उसने ना हम लोगों के वेलकम में कुर्सी सजाई थी, बहुत सारे फूल सजाए थे और हम लोग बैठे थे, फूल डाले थे ना, वही याद है तुम्हें? हाँ तो वही मुझे याद है, ये बहुत वेलकम करती रहती। और इसको हम संभाल के रखेंगे। देखो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, सूट से साड़ी में आ गए। और बेबी तो इतना ज़्यादा यहाँ रो रही, इतना सारा रो रही, मैं क्या बताऊँ। सो भी नहीं रही है, रो भी रही है, क्या करूँ देखो मेरी छोटी भतीजी ने क्या लिखा है, वेलकम माय अंकल आंटी, वेलकम माय हीर पूर्वी। ओह कितना क्यूट है ना कितना वेट कर रहे थे ये लोग हम लोगों का आने का। सारा घर फिर से फैल गया है। और इसने लिखा है वाह किसी का लेग देखो कितना अच्छे से वेलकम करती है, और कोई नहीं करता है। पिछली बार भी इन्होंने किया था, फूल वूल सजाए थे, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा था। और इस बार कितना अच्छे से प्यारा सा नोट है। मैं इसको संभाल के रखूंगी इसे ड्रॉर में, नहीं तो ये खो जाएगा फिर से। चलो फिर तो हमारा बहुत रो रही, इसको कुछ खाना वाना खिला देते हैं, क्या करें। ये वो कहाँ पढ़ेगी कोई स्कूल थोड़ी ना गई हो कभी। एंड उसके थोड़ी देर बाद मैंने सब रूम को थोड़ा थोड़ा सेट किया, बस ज़्यादा सेट नहीं किया क्योंकि मेरे रूम में अलमारी बनी नहीं है, तो मैं सारा सामान तो रख नहीं पाऊंगी, सारा इधर उधर फैला रहता है। सेट करने का
ट्रॉली बैग से जो ज़रूरत का सामान था वो सब निकाला। और इसके बाद बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए बेबी के साथ, लेकिन बेबी किसी के साथ खेल ही नहीं रही थी। अगर मैं उसके पास बैठी रहती हूँ ना तो वो खेलती रहती है, अदरवाइज़ फिर रोना स्टार्ट कर दी। तो मैं वही मतलब बैठी हुई थी ताकि बेबी सबके साथ खेले, घुले-मिले, बातें करे। देखो आप लोग देख ही रहे होंगे क्लिप में, मेरे पास चढ़ी आ रही है। और फिर सारे बच्चे चले गए, हमारा भी थोड़ा-सा लेट गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा रेस्ट मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि दिल्ली से यहाँ आई हूँ लखनऊ तो बहुत टायर्ड हो जाते हैं ना गाड़ी में बैठे-बैठे। तो वही थोड़ा-सा रेस्ट कर रही हूँ। अब मैं सोची इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और आप लोगों को मेरे विलेज व्लॉग कैसे लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।